बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई मज़ेदार चाइनीज़ राइस और मंचूरियन की रेसिपी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। बच्चों ने फरमाइश की तो मैंने कहा चलो सारी चीज़ें मौजूद हैं, आप लोगों के लिए भी और बच्चों के लिए भी चाइनीज़ राइस और मंचूरियन बना लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, सब्जियों को काट लिया, यही सबसे अहम काम है। ये मेरा चाइनीज़ राइस का सामान है। ये देखें, जूलियन कटिंग में मैंने सारी सब्जियाँ, गाजर, शिमला मिर्च, गोभी, हरी प्याज, ये सारी चीज़ें मैंने काट ली। साथ में 2 अंडे भी रख लिए। टमाटर और हरी मिर्च का हम पेस्ट बना लेंगे। तकरीबन आधा किलो टमाटर है और 8 से 10 हरी मिर्चियों का पेस्ट बना लेंगे। मंचूरियन के लिए मैंने इस तरह से स्क्वायर्स में मैंने सब्जियां भी काट ली, हरी मिर्च और शिमला मिर्च, प्याज और चिकन स्क्वायर में काट ली। चावल को 1 किलो लिया, उसको धो के भिगो दिया। काली मिर्च मैंने ली 5 टेबल स्पून और नमक भी इतना लिया, दोनों चीज़ों में जाएगा। इसके अलावा चिकन को लिया मैंने, इसमें कॉर्नफ्लोर, कुटी हुई मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट, काली मिर्च, हल्दी और मिर्चें लगा के अच्छी तरीके से मैरिनेट किया। साथ में मैंने इसके अंदर डाला 1 टेबल स्पून के करीब चिली सॉस और 1 टेबल स्पून के करीब डाला मैंने सोया सॉस और कॉर्नफ्लोर के साथ इन सबको मैरिनेट होने के लिए रख दिया। दोनों अंडे लिए, उनको अच्छी तरीके से फेंट लें, नमक, काली मिर्च डाल के। ये देखें, फेंट के पैन मैंने एक ही यूज़ किया ताकि सारी चीज़ें ज़्यादा मैसी ना हों। और फिर मैंने क्या किया, ऑमलेट जो मैंने फेंटा था उसको अच्छे तरीके से फ्राई किया। फैला के खूब अच्छा सा बड़ा सा ऑमलेट बनाना है। और फिर उसको बनाने के बाद थोड़े छोटे छोटे पीसेस में काट लें या टुकड़े कर लें उसके। चम्मच से ही कर लिएगा, टुकड़े आराम से हो जाएगा। करने के बाद हमने उसको निकाल लिया पैन से। फिर उसी ऑयल में मैंने चिकन जो मैरिनेट होने के लिए रखी थी वो भी मैंने उसके अंदर फ्राई करने के लिए रख दिया। थोड़ा सा ऑयल डाला और फिर मैंने सारी चिकन उसमें डाल के अच्छे तरीके से फ्राई की। ये देखिए, मेरी चिकन फ्राई हो रही है। जब ये फ्राई हो जाएगी तो हम इसको भी निकाल लेंगे। देखिए, वो अच्छे से गोल्डन कलर हो गया और बहुत अच्छे से हो गई है। तो फिर मैंने इसको बाहर निकाल लिया। फिर उसी ऑयल में मैंने अपनी सारी सब्जियां जो मैंने मंचूरियन के लिए चकोर काट के रखी थी वो भी फ्राई होने के लिए रख दी। जब ये भी फ्राई हो जाएंगी मेरी सब्जियां तो मैं इनको भी बाहर निकालूंगी। थोड़ा सा ऑयल और ऐड किया क्योंकि कम लग रहा था मुझे। ये देखें, और फिर मैंने दोबारा ऑयल डाला और उसके अंदर मैंने वो जो टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट बना के रखा था वो फ्राई होने के लिए रख दिया। जब ये मेरा अच्छे से फ्राई हो गया तो फिर मैंने इसके अंदर सब्जियां अपनी और चिकन दोनों चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दी और अच्छी तरीके से इसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर डाला टोमेटो केचप 2 टेबल स्पून के करीब, काली मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, आप लोग इसके अंदर नमक भी इसी वक्त ऐड कर दिएगा, मैंने थोड़ा लास्ट में ऐड किया था। कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच के करीब घोला ताकि शाइनी टेक्सचर आए हमारे मंचूरियन का, वो भी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। और फिर लास्ट में मैंने इसमें नमक डाला। ये देखें, क्योंकि हमारी चिकन में भी नमक था तो थोड़ा सा मुझे आसानी हुई इसका जो नमक था बैलेंस करने में। फिर मैंने एक दूसरा पैन लिया और उसके अंदर मैंने डाला ऑयल। ऑयल डालने के बाद मैंने जो चाइनीज़ राइस के लिए सब्जियां काट के रखी थी वो इसके अंदर फ्राई होने के लिए रख दी। चावल मेरा उबल गया था, मैंने उसको पसा लिया था। सब्जियां जब मेरी अच्छे से सौते हो गई तो फिर मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर डाला और सॉल्ट तकरीबन मेरा 1.5 चम्मच था, आप लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये डाल के भी इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी अपने जो मैंने बॉइल्ड राइस रखे हुए हैं वो इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी। खूब अच्छे से हमारी सब्जियां गल गई हैं, गाजर वाजर सब। शिमला मिर्च मैंने लास्ट में डाली ताकि थोड़ी सामने नज़र आए। ये राइस डाल दिए मैंने इसके अंदर अपने और फिर खूब अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को मैंने मिक्स किया। 2 टेबल स्पून मैंने चिली सॉस डाला, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सोया सॉस डाला। बहुत ही अच्छा टेस्टी क्रिस्पी सब्जियां भी आ रही थी मुँह में। और फिर मैंने हल्की आंच पे इसको थोड़ी सी देर दम भी दिया।
انڈا جو میں نے آملیٹ بنا کے رکھا تھا اس کے بھی پیسز کر کے اس پہ ڈال دیا ہے۔ منچورین میرا ریڈی تھا اور پھر میں نے اس کو سرو کیا۔ امید کرتی ہوں میری یہ ریسیپی بھی آپ کو ہمیشہ کی طرح پسند آئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔